दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 यानी कि कल ही जस्ट डायल लिमिटेड की क्वार्टर टू के फाइनेंशियल रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं, एनालाइज करते हैं और समझते हैं रिजल्ट कैसा है। दोस्तों अब इस कंपनी के प्रमोटर रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड हैं। तो अब ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जस्ट डायल में 66.45% का स्टेक होल्ड करते हैं। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा। यहाँ इस कंपनी का स्टैंड अलोन और कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसा ही है। तो मैं आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। क्वार्टर टू में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 205 करोड़ 26 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 185 करोड़ 60 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 155 करोड़ 98 लाख था। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31.6% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 10.6% बढ़ा है। क्वार्टर टू में टोटल इनकम 261 करोड़ 76 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 125 करोड़ 61 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 191 करोड़ 57 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 36.6% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 108% बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ 108% की बढ़त पिछले क्वार्टर के नॉन ऑपरेटिंग लॉस की वजह से है, जो लगभग 60 करोड़ का है। तो हम लोगों को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर ही फोकस करना चाहिए। क्वार्टर टू में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 64 करोड़ 28 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये लॉस बिफोर टैक्स 59 करोड़ 83 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42 करोड़ 80 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 50% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो ये कई गुना बढ़ा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो इसे लॉस ही था। क्वार्टर टू में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 52 करोड़ 21 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में नेट लॉस 48 करोड़ 35 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में नेट प्रॉफिट 32 करोड़ 92 लाख था। तो नेट प्रॉफिट या पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 58.6% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो ये कई गुना बढ़ा है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में इस कंपनी को नेट लॉस ही था। क्वार्टर टू में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 15 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में लॉस पर शेयर 5 रुपये 69 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q2 में डाइल्यूटेड EPS 4 रुपये 64 पैसे था। तो डाइल्यूटेड EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32.5% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो ये कई गुना बढ़ा है। क्वार्टर टू में इस कंपनी का एबिटा 17 करोड़ 4 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 8 करोड़ 40 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 15 करोड़ 95 लाख था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 7% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो एबिटा लगभग 103% बढ़ा है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर टू में एबिटा का मार्जिन 8.3% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4.53% था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 10.23% था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो गिरा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर उसमें अच्छा खासा सुधार भी हुआ है। लेकिन आप ये सोचिए, जिस कंपनी के एबिटा का मार्जिन 28 से 30% हुआ करता था, अब उस कंपनी का एबिटा का मार्जिन 8 से 10% ही रह गया है। तो ये एक मेजर कंसर्न है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट, EPS, एबिटा, इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर ग्रोथ हुआ है। लेकिन इस कंपनी के एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों मुझे इस कंपनी के क्वार्टर टू का रिजल्ट ठीक ठाक ही लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।